बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें, अगर आपने इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से बना लिया तो बार बार इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ले ली है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेश भिंडी ली है। भिंडी को वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। तो देखिए, इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो मीडियम साइज़ की यहाँ पर मैंने भिंडी ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है और ना ही ज़्यादा सख्त ली है। नरम सी भिंडी का हमने इंतखाब करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से चाकू की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी फ्रंट साइड को और बैक साइड को रिमूव कर देंगे चाकू की मदद से। और एक भिंडी के हमने दो दो पीस बना लेने हैं। पीस बनाने के बाद हम इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। हम कट इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो मसाला है ना वो इसके अंदर तक जा सके और भिंडी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो इसी तरीके से हमने तमाम पीसीस को कट करके तैयार कर लेना है। अच्छा, मेरे पास बड़े साइज़ की भिंडी है तो इसलिए मैं इसके दो दो पीस बना रही हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ वाली भिंडी हो तो आपने उसका एक पीस बनाना है और इस तरीके से कट करके तैयार कर लेना है। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो भी आपने इसको शेप देनी हो, बड़े छोटे पीस भी आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हो। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर मैंने तमाम पीसेस को कट करके तैयार कर लिया। तो भिंडी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी ही कट हो चुकी है। तो बस और कुछ नहीं करेंगे, भिंडी को सिंपल कट करके साइड पर रख देते हैं और इसको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, अब भिंडी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने आधा कप जो ऑयल है ना शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें भिंडी। तो अपनी सारी कटी हुई भिंडी हम इस फ्राइंग पैन में शामिल कर देंगे। चले जी, भिंडी शामिल करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो जो भिंडी है ना वो सारी ही हमारी जल जाएगी। तो मीडियम और लो के दरमियान आंच रखेंगे और इसको हमने 95% तक फ्राई कर लेना है। 95% तक हम इसको यहीं पर फ्राई कर लेंगे और 5% हम इसको मसाले के अंदर भून लेंगे। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको 9 से जो है वो 10 मिनट तक फ्राई किया है और देखिए हमारी भिंडी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। 95% तक भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो बस और कुछ नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको करते हैं साइड पर। और इसके लिए जो मज़ेदार सा मसाला है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के ली है जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके लिया है। मैंने इसको हाथ की मदद से चॉप किया है। आप चाहो तो चॉपर में भी इसको बारीक चॉप कर सकते हो, लेकिन प्याज को आपने चॉप करके ही लेना है। मीडियम और लो के दरमियान आंच रखेंगे और 5 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज है हमारी वो अच्छी तरीके से नरम भी हो जाए और प्याज का जो हल्का सा कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा भी हो जाए। तो प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। प्याज का हल्का सा जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसमें दरदरी इस कुटी हुई पेस्ट अदरक लहसुन की, और इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, पेस्ट भी हमारी अदरक लहसुन की फ्राई हो चुकी है। अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बस जी, अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले पाउडर मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल किया है। आधा टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गर्म मसाला पाउडर आधा टीस्पून। और साथ ही हम इसको अब लगाएंगे पानी ताकि जो मसाले हैं वो हमारे जले नहीं। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने पानी शामिल किया है और पानी लगाकर अच्छी तरीके से मसालों की हम मिक्सिंग कर लेते हैं। तो मिक्सिंग देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अच्छी तरीके से कर ली है। मसाला की बुनाई कर लेंगे 5 मिनट तक। देखिए, मसाला भी हमारा भून चुका है। 5 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर भुना है ताकि जो मसाला है ना वो हमारा जले नहीं। आपने भी इसकी हल्की आंच पर ही बुनाई करनी है। तो ऑयल भी किनारों पर आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा मसाला भून चुका है। तो बस ये एक दफ़ा से फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी और हल्का सा पानी को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून ही शामिल करना है और इसको मिक्स कर लेना है। चलें जी, पानी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं और इनको मैंने दो दो पीसेस में कट कर लिया है।
कट करके मैंने इसको अरेंज कर दिया है पैन में। अब लगा देते हैं कवर ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे नरम हो जाएं। तो कवर लगा देंगे और हल्की आंच पर हमने इन टमाटरों को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक स्टीम में पकने देना है ताकि इसका जो छिलका है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तो देखिए 6 से 7 मिनट तक मैंने टमाटरों को हल्की आंच पर पका लिया है। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देते हैं। चलें जी, कवर को हटा देते हैं और छिलका देखिए काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो ये फ़ौरन से ही देखिए निकल रहा है। तो टमाटर जो है हमारे अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं, इसलिए ही फ़ौरन से छिलका रिमूव हो रहा है। अगर टमाटर कच्चे होंगे तो ये फ़ौरन से छिलका जब वो रिमूव नहीं होगा, इसलिए टमाटर को अच्छी तरीके से पहले पका लीजिएगा स्टीम में। तो टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, तो हल्का सा इसको स्पैचुला की मदद से मैश करेंगे। और साथ ही अब लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरीके से टमाटर को और प्याज को हमने मैश कर लेना है। अगर हम इसको मैश नहीं ना करेंगे तो ये जो भिंडी है ना इसमें तैरती हुई प्याज नज़र आएगी, इसलिए अच्छी तरीके से टमाटर को प्याज को यहाँ पर मैश कर लेना है ताकि ये ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑफ फ्लेम पर मैश कीजिएगा, नहीं तो जो सारा मसाला है ना वो जल जाएगा। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पके हुए थे और प्याज भी तो फ़ौरन से ही मैश हो चुके हैं। बस ये फ्लेम को ऑन कर देना है और हल्का सा हम टमाटरों को और प्याज को मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हल्का सा मैंने प्याज को भी मिक्स कर लिया है, टमाटरों को भी। और देखिए बहुत ही कमाल की शानदार किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह से जो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है भिंडी के लिए। मसाला तैयार हो चुका है, तो अब फ्राई की हुई भिंडी इसमें शामिल कर देंगे। भिंडी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हमने जो कट हैं वो इसलिए लगाए थे ताकि जो मसाला है ना वो भिंडी के अंदर तक अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। भिंडी की हमने 3 मिनट तक बुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, क्योंकि ऑलरेडी भिंडी पकी हुई है, फ्राई हुई है। तो बस ये 3 मिनट तक काफ़ी हैं और ये अच्छी तरीके से पक कर तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने 3 मिनट तक भिंडी को पका लिया है। पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब लास्ट पर हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, थोड़ा सारा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी भिंडी है ना बनकर तैयार हो चुकी है, मसाले वाली भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी भिंडी है ना पक कर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना कि आप चिकन मटन को ही भूल जाएंगे, इतनी ये मज़े की बनती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।